हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो हिंडनबर्ग की एक रिसर्च रिपोर्ट वापस रिलीज हुई है 10 अगस्त के दिन। तो आज हम बात करेंगे उस रिपोर्ट के बारे में। तो आप सभी को याद होगा, लगभग 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी थी अडानी ग्रुप्स के ऊपर, जिसके बाद जो अडानी ग्रुप्स के शेयर्स हैं उनमें बहुत बुरी गिरावट हुई थी। तो लगभग काफ़ी सारे शेयर तो अभी तक भी अडानी ग्रुप के जो हैं वो रिकवर भी नहीं हुए होंगे, कि उन्होंने वापस अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज़ की है। लेकिन इस बार जो रिसर्च रिपोर्ट है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें अडानी ग्रुप के इशू को तो उन्होंने कंटिन्यू किया है, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने इस बार कुछ बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। वो एलिगेशन जो इस बार लगे हैं वो सेबी के चेयरपर्सन के ऊपर लगे हैं। यानी हम कह सकते हैं डायरेक्टली हमारी जो इंडियन मार्केट्स की रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, उसकी इंटीग्रिटी पर यहाँ पर इस बार उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो हम इस वीडियो में जो उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश किया है, हम सिर्फ उसका आपको डिस्क्रिप्शन देंगे कि उन्होंने क्या बताया है क्या नहीं बताया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो इंडियन मार्केट्स है उसके ऊपर इनका क्या इम्पैक्ट देखने को कल मिल सकता है। तो रिपोर्ट का टाइटल आप देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो सेबी के चेयरपर्सन है, उनका जो ऑफशोर एंटिटीज अडानी ग्रुप के स्कैंडल में जो यूज की गई है उनके अंदर इनका स्टेक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। तो रिपोर्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो सेबी है वो अपना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रही है अडानी ग्रुप के बारे में। जो भी इन्होंने बताया था उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। सबसे पहला जो उन्होंने हेडिंग दिया वो ये दी है कि इन्होंने सेबी ने कुछ भी काम इनके ऊपर नहीं किया, ये इन्होंने एलिगेशन इन पर लगाया। उसके बाद जो ये इन्होंने पहले वाला जो इशू था उसको कंटिन्यू किया है कि जो GDOF है आपका, ये जो फंड है, इन्होंने, कि मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्होंने IPE प्लस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है। और ये जो फंड है IPE प्लस जो फंड है, ये इंडियन मार्केट के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है। यानी जो पैसा है इनके थ्रू, जो जो हिंडनबर्ग बोलते हैं कि हिंडनबर्ग के हिसाब से जो पैसा है वो इस रूट के थ्रू इंडियन मार्केट्स में वापस आया है। ये इन्होंने एलिगेशन यहाँ पे कुछ लगाए थे। तो ये इन्होंने कहा था कि जो विनोद अडानी है, जो गौतम अडानी के ब्रदर है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर पैसे को इंडिया में रूट किया, ये इनका कहना था। और वो उसका जो जरिया था वो उन्होंने बताया था कि ओवर प्राइसिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट, ज़्यादा प्राइस करके आपने इंपोर्ट की ज़्यादा प्राइस करके अपने पैसे को बाहर भेजा और फिर उसको इस रूट के थ्रू इंडिया में आप उस पैसे को वापस लेके आए, ये उनका कहना था। ये इन्होंने पिछली बार एलिगेशंस लगाए थे। इसके बाद ये अभी कहते हैं कि जो मधहबी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे उनके बारे में ये कहा है कि उन्होंने उनके स्टेक्स हैं जो बहुत ऑफशोर फंड्स हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं इस स्कैंडल के अंदर, उसके अंदर दोनों ही फंड्स के अंदर जो मधहबी जी हैं उनके यहाँ पे स्टेक्स हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एलिगेशन इस बार लगाया है। इसके लिए इन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिए हैं कि इन्होंने लगभग कि इन्होंने 1 जून 2015 से ही अपना जो अकाउंट है यहाँ पे इस IPE प्लस फंड के साथ इन्होंने ओपन किया था और इस फंड के थ्रू ही जो पैसा है वो इंडिया के अंदर आया, ऐसा हिंडनबर्ग बोलता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन है कि सेबी जो है वही जांच करी और सेबी के जो चेयरपर्सन है उनके खुद के जो इन्वेस्टमेंट है वो खुद उन फंड के अंदर यूज हुए हैं, जो फंड यहाँ पे जो मनी का स्कैंडल हुआ है उसमें जिनका रोल है, ये ऐसा हिंडनबर्ग बोलता है। उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे और प्रूफ दिए कि जो धवल जी हैं, कि जो धवल बुच हैं, जो कि मधवी जी के हस्बैंड हैं, उन्होंने जो भी ये GDOF जो फंड है इसकी जितनी यूनिट्स थी उन सबको अपने ऊपर बाद में ट्रांसफ़र कर लिया। जब मधवी जी जब होल टाइम डायरेक्टर से चेयरपर्सन बनी तो उनके बाद इन्होंने सारी यूनिट्स को जो है अपने नाम पे ऑपरेट करने के लिए ट्रांसफ़र करवा लिया, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एलिगेशन लगाया। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस दिया है और ये कह रहे हैं कि अगर सेबी चाहता तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकता था, लेकिन सेबी ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ये इस तरह का एलिगेशन यहाँ पे ये लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये एक और चीज़ बोलते हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ें बोली है कि जो मधवी जी है इनका 100% इंटरेस्ट है एक ऑफशोर सिंगापुरियन कंसल्टिंग फर्म है अगोरा पार्टनर्स के अंदर इनका 100% इंटरेस्ट है, इन्होंने ये भी कहा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है कि जब वो चेयरपर्सन थी या होल टाइम डायरेक्टर थी सेबी की, उस टाइम पर इन्होंने जो ये सिंगापुर का कंसल्टिंग फर्म है अगोरा पार्टनर, इसके अंदर इन्होंने मतलब एट द सेम टाइम वाइल होल्डिंग द पोजीशन ऑफ WT यानी एट द सेम टाइम वाइल होल्डिंग द पोजीशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ सेबी, शी वाज होल्डिंग 100% इंटरेस्ट इन अगोरा पार्टनर्स, कि दोनों ही पोजीशंस को आप एट द सेम टाइम हैंडल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 2 वीक के बाद, उनका जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके 2 वीक के बाद उन्होंने अपने शेयर्स को चुपचाप ट्रांसफर कर दिया अपने हस्बैंड को,
ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिचुएशन ये कह रहे हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो उनके हस्बैंड है उनको ब्लैक स्टोन के अंदर एज अ सीनियर एडवाइजर अपॉइंट कर दिया गया, जबकि उनकी ऐसा कोई प्रोफाइल पहले थी नहीं कि रियल एस्टेट में या कैपिटल मार्केट में उनको कोई एक्सपीरियंस हो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको ब्लैक स्टोन के अंदर एक सीनियर एडवाइजर बना दिया। और जो ब्लैक स्टोन है उसने बाद में जाकर के जो रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं, इनको स्पॉन्सर किया और इनके अप्रूवल्स भी मिले उनको सेबी से, और फिर ये मार्केट में रजिस्टर भी हुए। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो वर्क किया है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में किया है। इनके हस्बैंड को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें ब्लैक स्टोन के अंदर सीनियर एडवाइज़र बना दिया, जिसने बाद में जाके REITs के काफ़ी सारे REITs के 2 IPOs को भी मार्केट में स्पॉन्सर किया। उसके बाद ये कहते हैं कि मधवी जी का जो इंटरेस्ट है वो अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है, इसके अंदर भी इनका 99% स्टेक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इन्होंने कहा है कि 99% ये स्टेक अपना ओन करती है यहाँ पे, जिसकी जो रेवेन्यूज़ है $2,61,000 की यहाँ पर इन्होंने करी है पिछले साल, इन 2022 के अंदर $2,61,000 की यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू अर्न की है, जो कि उनकी सैलरी जो है डिस्क्लोज सैलरी उसके 4.4 टाइम्स से भी ज़्यादा है। ऐसा ये यहाँ पे एलिगेशंस इनके ऊपर लगा रहे हैं। तो बेसिकली जो अगर हम रिपोर्ट को समराइज करें तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो अडानी ग्रुप का जो मैटर था उसमें सेबी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये इनका कहना है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन है कि जिन एंटिटीज का यहाँ पर यूज किया गया अडानी ग्रुप के स्कैंडल करने के अंदर, उनमें खुद में जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका खुद का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इस वजह से यहाँ पर इन्होंने कोई भी जो सेबी है उसने कोई भी यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। तो आज की रिपोर्ट का पर्पस था कि हिंडनबर्ग ने जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है वो एक बार मैं आपको बताऊं। तो कल इंडियन मार्केट्स ओपन होने वाले हैं, तो देखते हैं इसका मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी जो भी इस बारे में राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।